उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं प्रदेश भर में हादसों, पुलिस कार्रवाई और प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ी कई बड़ी खबरें भी सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के कई विधायक हार की आशंका के चलते अपनी सीट बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह सतर्क है। अखिलेश ने भी ये कहा कि पार्टी इस बात का भी ध्यान रखेगी कि चुनाव में वोट के साथ साथ प्रत्याशी भी मैनेज न किए जाए। वहीं भाजपा की ओर से अखिलेश के इस दावे पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहली बार सीईओ के सिलेक्शन के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी और शिरडी साई मंदिर के पूर्व प्रबंधन प्रमुख रहे सुरेश हावड़े शामिल हैं। ट्रस्ट के अनुसार मंदिर प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और पेशेवर बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। हालिया चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है और इसी के तहत पहले सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। गोंडा सड़क हादसे के बाद पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर अपनी सरकार के अधिकारियों पर सवाल उठाए। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि अगर वह सच बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि वह अपनी ही सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन लापरवाही पर चुप नहीं रहा जा सकता। ब्रजभूषण ने हादसे के लिए जल जीवन मिशन के तहत सड़क खोदने के बाद उसे सही तरीके से न बनाने को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। चंदौली से खबर है, जहां नियामताबाद विकास खंड के मड़िया गांव में नाला सफाई को लेकर उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक सपा नेता विरोध जताने के लिए नाले में उतर गया। सफाई व्यवस्था के खिलाफ किए गए इस अनोखे प्रदर्शन से मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और देर तक हंगामा चलता रहा। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा के धनौरा थाना क्षेत्र में पत्थर कुटी के पास 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पुलिस ने थाना मंसूरपुर क्षेत्र में कथित धर्मांतरण गिरोह का खुलासा करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त मकान, शादी के लिए आर्थिक मदद, बीमारी ठीक करने और अन्य सुविधाओं का लालच देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते थे। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में की गई छापेमारी के दौरान आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी आरोपों की पड़ताल के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। आगरा की बात तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहली बार जिलाधिकारी मनीष बंसल पहुंचे, जहां उन्होंने खुद फरियादियों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाधान दिवस में 100 से भी अधिक शिकायतें मिली, जिनमें 3 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान तहसील में लंबे समय से जमे लेखपालों का मुद्दा भी उठा। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि जांच के बाद शासन की मंशा के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी और स्थानांतरित लेखपालों को जल्द कार्य मुक्त कराया जाएगा। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। इस बीच बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें किसानों ने आलोपुर प्रकरण में दोषियों पर कार्रवाई और निर्दोष किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई। महापंचायत में किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर भी आवाज बुलंद की। मौके पर एसपी सिटी कृष्ण गोपाल सिंह, एसडीएम ऋतु रानी, सीओ नजीबाबाद आकाशा गौतम समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। कासगंज के गंज जुडवारा कोतवाली क्षेत्र के राम छितौनी गांव में एक बुजुर्ग की छत से गिरकर मौत हो गई। मृतक दयाशरण अपने मकान की छत पर किसी काम से गए थे, तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को घर ले गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक का माहौल है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। अमरोहा में पुलिस को चोरों ने ओपन चैलेंज दिया है। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि डिडौली कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 स्थित राजाजी होटल के सामने दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर नोटों से भरा बैग चोरी कर लिया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार व्यक्ति होटल में रुका था, तभी पहले से रेकी कर रहे बदमाश कुछ ही सेकंड में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान व तलाश शुरू कर दी।